आजकल दुनिया के पावरफुल देश अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मजबूत करने में लगे हुए हैं ताकि अपने ग्लोबल डोमिनेंस बनाए रख सके। अभी के समय में ये मालूम है कि दुनिया के कई देशों के पास लगभग 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन 30-40 साल पहले ये संख्या बहुत ही ज्यादा थी। आजकल न्यूक्लियर वेपन्स वाले देशों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट और रशिया के पास दुनिया के कुल न्यूक्लियर का 90% है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 सबसे न्यूक्लियर पावर देशों के बारे में। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे वीडियो देखने में बहुत ही इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10 ईरान। ईरान अब तक इस लिस्ट में शामिल दूसरे 9 देशों की तरह एक एस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेसिटी और पोटेंशियल है। वेस्टर्न दुनिया ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल उठाए, लेकिन ये सफर अमेरिका के सीधे सपोर्ट के साथ शुरू हुआ था। देश में न्यूक्लियर एक्टिविटी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बहुत ही पहले शुरू हुई थी। कई लोगों को डर है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ सफर शुरू कर सकता है, लेकिन उनके टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या कितनी है ये किसी को नहीं पता और हमें भी नहीं पता। बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 नॉर्थ कोरिया। डिफेंस के मामले में नॉर्थ कोरिया एक कमजोर देश है, लेकिन न्यूक्लियर पावर के मामले में ये दुनिया में 9th रैंक पर है। लगभग 20 न्यूक्लियर मिसाइल के साथ देश ने पहली बार 2006 में न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग किया और एक न्यूक्लियर पावर नेशन बन गया। इसके बाद 2009 और 2013 में नॉर्थ कोरिया ने अपनी दूसरी और तीसरी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की। अभी देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नंबर 8 इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक लौता देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। फिलहाल इस देश के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स है। हालांकि देश अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बहुत कम पब्लिक में डिस्क्लोज करता है, लेकिन 2016 में लीक हुई एक ईमेल से पता चलता है कि इजराइल के पास लगभग 200 न्यूक्लियर वेपन्स है। ये संख्या शायद कुछ ज्यादा लगी। ये वेपन्स एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने के अलावा अलग तरीकों से यूज किया जा सकते हैं, जैसे सबमरीन लॉन्चड क्रूज मिसाइल। नंबर 7 इंडिया। इंडिया उन देशों में से एक है जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं। इंडिया पहली बार 1974 में सब कॉन्टिनेंट का पहला न्यूक्लियर पावर नेशन बना। फिलहाल इंडिया के पास लगभग 160 न्यूक्लियर वेपन्स है, जो उसे दुनिया के 7th मोस्ट न्यूक्लियर एमोरेट कंट्री बनाता है। लेकिन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अनुसार वो किसी देश पर पहला वार नहीं करेगा और उन देशों के खिलाफ ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि आपको इंडिया के बारे में ये पता था। नंबर 6 पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स देशों की लिस्ट में 6th रैंक पर है। मेनली इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देशों के सिक्योरिटी रिस्क के कारण वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लगातार एक्सपेंड कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के पास कुल 165 न्यूक्लियर वेपन्स की स्टॉक फाइल है, जिसमें से लगभग 100 से लेकर 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जो जमीन और हवा में यूज किए जा सकते हैं। 1971 में बांग्लादेश से हारने के बाद उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज हो गया। नंबर 5 यूके। यूके दुनिया के टॉप 10 न्यूक्लियर पावर देशों के लिस्ट में 5th रैंक पर है। 1952 में यूनाइटेड किंगडम ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफिशियली लॉन्च किया। 1969 से समुद्र में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने का मार्च भी चल रहा है। फिलहाल यूके के पास कुल 225 न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल है, जिसमें से 180 मिलिट्री और 4 ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन है। नंबर 4 फ्रांस। फ्रांस दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल न्यूक्लियर नेशन है। 1960 में फ्रांस ने अल्जीरिया डेजर्ट में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। फिलहाल फ्रांस के पास 280 एक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स और 10 इनएक्टिव है। फ्रांस के पास टोटल 290 न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन 2018 में ये संख्या 300 थी, क्योंकि फ्रांस ने 1996 में न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ज्वाइन की। इस देश के आर्सेनल में न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। नंबर 3 चाइना। 1951 में सोवियत यूनियन के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करके चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का सफर शुरू किया। 1960s में चाइना ने एक्टिवली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना शुरू किया और सोवियत यूनियन ने इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मदद की। फिलहाल चाइना 350 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ दुनिया में न्यूक्लियर पावर के मामले में 3rd रैंक पर है, लेकिन चाइना में अभी तक कोई मिसाइल डिप्लॉय नहीं की गई। ये वेपन्स एक पावरफुल नेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल सिक्योरिटी को जेओपार्डाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स। किसी भी तरह की कैपेसिटी के मामले में दुनिया में यूएस टॉप पे होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में यूनाइटेड स्टेट रशिया से थोड़ा नीचे है। जुलाई 1945 में यूनाइटेड स्टेट ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट के पास फिलहाल 5428 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये देश दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाला देश भी है। अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट ने हिरोशिमा
और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराई, जो अभी भी ह्यूमन हिस्ट्री का एक काला चैप्टर है। अब दोस्तों बात करते हैं दुनिया के सबसे न्यूक्लियर पावर वाला देश के बारे में। नंबर 1 रशिया। रशिया दुनिया में न्यूक्लियर पावर के मामले में टॉप पर है, लगभग 6000 न्यूक्लियर मिसाइल के साथ। लेकिन इनमें से 1500 वेपन्स फिलहाल इनएक्टिव है और बाकी बचे हुए 4500 वेपन्स बैलिस्टिक मिसाइल या रॉकेट हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस पर टारगेट किए जा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया ने 1949 में अपनी पहला न्यूक्लियर फैसिलिटीज लॉन्च की। रशिया के पास पहले इससे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स था, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी लॉ के अनुसार फेस आउट हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशियंस के पास अभी भी कुछ ऐसे मिसाइल है जो आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में मार सकते हैं। तो दोस्तों यही था दुनिया के 10 सबसे न्यूक्लियर वाला देश। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग लेट वाला वीडियो जाकर देख सकते हो।